आइए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां इमारतें बनाई नहीं जाती बल्कि एक पहाड़ के दिल से तराशी जाती हैं। एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी सांस लेते हैं और जहां की खामोशी में 2000 साल पुरानी कहानियां गूंजती हैं। ये हैं कार्ले की गुफाएं, प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक जीता जागता, हैरान कर देने वाला चमत्कार। तो चलिए इस पत्थर के अंदर छिपे एहसास को महसूस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपको पूरी तरह से अपनी दुनिया में खींच लेता है। जरा सोचिए, हम एक 2000 साल पुराने पवित्र स्थल के अंदर हैं। इसे ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को अंदर से खोखला करके तराश कर इसे साकार किया गया है। यहाँ कुछ जोड़ा नहीं गया, सिर्फ पत्थर को हटाकर इस चमत्कार को उजागर किया गया है। और नतीजा इतना शानदार कि एक विशेषज्ञ ने कहा था, ये गुफा अपनी तरह की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन है। देखने में इसकी बनावट किसी पुराने चर्च जैसी लगती है, पर इसका एहसास वो बिल्कुल अलग है, एकदम अनोखा। चलिए अब इसके अंदर कदम रखते हैं और इसकी विशालता को महसूस करते हैं। ये है चैत्य हॉल, करीब 148 फीट लंबा। अपनी नज़र इन 37 विशाल खंभों पर दौड़ाइए। देखिए कैसे ये ऊपर जाकर एक मेहराबदार छत में मिल जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, छत पर लगी सागवान की लकड़ी की ये पसलियां 2000 साल बाद भी वैसी की वैसी हैं। और आखिर में वो देखिए स्तूप, जो इस पूरे हॉल को एक गहरी शांति से भर देता है। इसे और गहराई से समझने के लिए इसकी तुलना एक पश्चिमी कैथेड्रल से करते हैं। देखिए, कैथेड्रल पत्थरों को जोड़कर ऊपर की ओर बनता है, जबकि ये चैत्य हॉल एक ही चट्टान को काटकर अंदर की ओर। वहां सामने वेदी होती है, यहाँ पीछे स्तूप। एक जगह प्रवचन पर जोर है, यहाँ मौन परिक्रमा पर। दोनों भक्ति के स्थल हैं, पर अनुभव को डिजाइन करने का दर्शन कितना अलग है ना? ये सब देखकर जाहिर है मन में वही सवाल उठता है जो सदियों से इतिहासकारों और जानकारों को हैरान करता आया है। आखिर 2000 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना विशाल और सटीक ढांचा एक पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया कैसे गया? और सोचिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? कुछ बनाने में तो आप गलती सुधार सकते हैं, पर खुदाई में कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। छेनी का हर वार बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक होना जरूरी था। एक गलती और सदियों की मेहनत बेकार हो सकती थी। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और पहाड़ तराशने के इस प्राचीन विज्ञान को समझते हैं। कार्ले की इस पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक पास की ही अधूरी शैलारवाड़ी गुफाओं में पहुंचे। वहां मिले सुरागों ने उनकी मदद की और उन्होंने उस पूरी प्राचीन प्रक्रिया को कदम दर कदम रिवर्स इंजीनियर कर लिया, मानो वे समय में पीछे जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हों। सब कुछ शुरू होता था कारीगरों के जहन में। छेनी लगने से बहुत पहले उनके मन में उस अनगढ़ पहाड़ी का एक पूरा 3D नक्शा तैयार होता था। यही वो डिजिटल कैनवस था, वो ब्लूप्रिंट था जिस पर यह पूरा प्रोजेक्ट टिका हुआ था। ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती थी। सबसे पहले चट्टान के बाहरी हिस्से को तराशने के लिए बिल्कुल समतल किया जाता था। फिर अंदर से विशाल पत्थर के टुकड़े काटकर बाहर निकाले जाते, जिससे गुफा का खोखलापन बनता। इसके बाद खुरदुरी छेनी से अंदरूनी ढांचे को आकार दिया जाता और आखिर में महीनों की घिसाई और पॉलिशिंग से वो चिकनी सतह हासिल होती जो आज भी अपनी चमक बिखेरती है। इन 3D मॉडल्स को जरा गौर से देखिए। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे एक ठोस चट्टान धीरे धीरे एक एक मेहनती कदम के साथ एक पवित्र प्रार्थना घर में बदल गई। ये एक तरह से उस जमाने का टाइम लैप्स वीडियो है जो पत्थर में कैद हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ विज्ञान और इंजीनियरिंग की नहीं है, नहीं, ये विश्वास और इंसानी मेहनत की एक अमर गाथा है। ये जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पसीने और मेहनत की कहानी कहते हैं। सिर्फ सतह तैयार करने में ही 500 से ज्यादा घंटे लग गए। लेकिन सबसे मुश्किल काम था ब्लॉकिंग, यानी मुख्य चट्टान को अंदर से हटाना, जिसमें अंदाजा है कि करीब 2748 मानव घंटे लगे। 2748 घंटे। बस एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये सिर्फ शुरुआती सबसे कठिन काम के लिए था, सिर्फ उस मुख्य चट्टान को हटाने के लिए। और ये सब कोई बेतरतीब काम नहीं था, ये एक पूरा सोचा समझा प्रोजेक्ट था। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस जमाने का एक मास्टर प्लान है।
इसमें सालों तक चलने वाले हर काम, हर संसाधन और हर कारीगर का शेड्यूल एकदम तय था। ये सबूत है कि वे सिर्फ महान कारीगर नहीं बल्कि बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजर भी थे। कल्पना कीजिए उस जगह की, ये सिर्फ कुछ कारीगरों का काम नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का सामूहिक प्रयास था। यहाँ कुशल शिल्पकार और मजदूर थे, औजार ठीक करने के लिए ऑन साइट वर्कशॉप्स थीं, कामगारों और उनके परिवारों के लिए रहने की जगह थी, पूरी टीम को खाना खिलाने के लिए सामुदायिक रसोई थी। और तो और, चट्टान में कोई खराबी आ जाए या खुदाई में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भी बैकअप प्लान तैयार थे। तो ये विज्ञान, ये मेहनत, ये प्लानिंग, ये सब सिर्फ एक इमारत बनाने के लिए नहीं थी। ये असल में भक्ति का ही एक रूप था। हर चोट, हर हिसाब विश्वास से प्रेरित था। और उस भक्ति का नतीजा भारत की जीती जागती यादों के रूप में आज भी हमारे सामने खड़ा है। जरा इन खंभों को पास से देखिए, इनकी बारीकी पर गौर कीजिए। ये कलश जैसे आधारों से ऊपर उठते हैं और इनके शीर्ष पर हाथियों और घोड़ों पर सवार लोगों और जोड़ों को तराशा गया है। बस यहीं पर आकर वो कठोर मेहनत एक नाजुक कला में बदल जाती है। हर खंबा अपने आप में एक कहानी कहता है। और ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं थी। यहाँ मिले शिलालेख बताते हैं कि ये एक सामुदायिक प्रयास था। इसके लिए दान राजाओं से लेकर व्यापारियों, भिक्षुओं और भिक्षुणियों तक समाज के हर वर्ग ने दिया था। ये सबकी साझी विरासत है। इसीलिए शायद आज भी यहाँ पत्थर सांस लेते हुए महसूस होते हैं। ये खंभे खामोश गवाह बनकर खड़े हैं और वो स्तूप, उससे एक ऐसी शांति निकलती है जो समय से परे है। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं, ये एक गहरी अनुभूति है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि जब हम ऐसे चमत्कारों को देखते हैं तो क्या हम सिर्फ इतिहास देख रहे होते हैं, या फिर हम पत्थर में तराशी गई इंसान की आस्था और उसकी प्रतिभा की उस अमर शक्ति को सच में महसूस कर रहे होते हैं?